अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म व्लॉग दोस्तों। और जुमा मुबारक हो आप सभी लोगों को। कल का व्लॉग नहीं आ पाया, उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न है कि कल पहला दिन था रमज़ान रोज़े का और कल समझ में ही नहीं आया पूरा दिन कैसे क्या निपटाना है करना है। तो कल अरेंजमेंट्स में ही सब कुछ चला गया। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुबह का टाइम है, सुबह 10 बजे अपन फार्म पर आए हैं और अब से स्टार्ट करते हैं अपडेट देना आपको। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पत्ती आ चुकी है। तो क्या हुआ, ये रही हमारी हरी पत्ती की गाड़ी जो आई थी। पत्ती की क्वालिटी बहुत मीडियम है भाई, मतलब जैसे फ़िलहाल के टाइम पे हरे सीजन है पत्ती का, तो उस हिसाब से पत्ती अच्छी नहीं है। और उसका मेन रीज़न बताया जा रहा है कि वहाँ पर बारिश हुई थी और बारिश में माल जो था वो ख़राब हो गया। तो मंटा अंदर रहो, ठीक है। एक बार मैं आपको ना हरी पत्ती की क्वालिटी दिखा देता हूँ जो कल आई है। कबाड़ बहुत ज़्यादा आया। हरी पत्ती हरी पत्ती हरी पत्ती, ये हरी पत्ती है। जो इसमें बोरी में है वो तो ठीक है, लेकिन कट्टों में थोड़ा सा अप डाउन माल है। मगर अल्लाह का शुक्र है हमारे पास फ़िल्टर मशीन है, तो हम लोग फ़िल्टर करके खिला लेंगे जैसा कैसा रहेगा। और ये अलादीन बाबा हमारे माशाल्लाह, अलादीन की ग्रोथ कैसी चल रही है इसकी? बस मेरे हिसाब से ये अभी शायद 2 महीने के समथिंग का हुआ है। एग्जैक्ट नहीं मालूम मुझे, लेकिन अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो मालूम पड़ जाएगा। बट अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी कैसी ग्रोथ चल रही है माशाल्लाह। ये जो पत्ती है ये पुरानी पत्ती है, ये सारी। उस तरफ हमारे कबूतर वगैरह कहाँ गए हुए हैं नावेदर, कहाँ गए हुए हैं? मुनीर भी हमारे इसमें ना, ये जो ब्लैक वाली मुर्गी है जो वहाँ पे खा रही है, ये कबूतरों को मारती है, वरना सारे के सारे ये कबूतरों के साथ फ्रेंडली है काफ़ी। अभी इनका गेट खोल देते हैं तो ये सभी अंदर भी चले जाएंगे। ये देखो माशाल्लाह बढ़ने लग गए हैं ना। अब देखो कैसे जाएंगे सारे अंदर। अंदर की क्या पोजीशन है, 2 बच्चे इसमें दिए हुए हैं, इस तरफ अंडे रखे हैं और इस तरफ ये कबूतर बैठा है। 2 बच्चे इस तरफ आए हुए हैं माशाल्लाह। मुझे आने तो फिर चल गया। एक बच्चा जो अभी हाल ही में निकला था, जो मैंने बोला था इनको किसका खास ध्यान रखना, वो बच्चा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका बच्चा था वो ना ब्लैक वाले का, बट वो बच्चा है किधर? उड़ने तो नहीं लग गया वो? अंदर तो नहीं है, अंदर भी नहीं है। वो बच्चा गया कहाँ? वो बैठा, ये वाला, ये बच्चा। बट ये ना छोटा बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा हो गया तो ये कौवे के जैसा लग रहा है यार। मुझे लगा कि इस तरह की पूंछ बाहर निकालेगा। और इसके क्या पोजीशन है, ये देखो माशाल्लाह। वो फीमेल है इसमें ना, वो छोटा है और ये मेल है। इसमें मुझे ये फीमेल लग रही है और ये तो मेल है ही है। तो ये और एक सिंगल बच्चा है ये वाला। 5 बच्चे हैं हमारे पास। उस तरफ बकरे नहलाए जा रहे हैं। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है, यानी कि गर्मी की तरफ जा चुका है। 70% मेरे हिसाब से मौसम ऐसा हो चुका है। बाकी ये जो बकरों के पर्दे वर्दे हैं इसलिए नहीं हम उठाते क्योंकि हमारे कोटा ना आवाज़ करते हैं बकरों को देख के, तो ये अच्छे से दाना वाना खा लेंगे तब हम लोग इसको उठा देंगे। एक चीज़ और है गाइस, जैसे ही होली आएगी, होली के बाद हम लोग हमारे बकरों के पर्दे वगैरह उठाने शुरू कर देंगे, मतलब परमानेंट के लिए। फिर हम रात को पर्दे वगैरह नहीं रखेंगे, लेकिन होली तक हम लोग इसको रखेंगे क्योंकि रात को अभी भी सर्दी है। और अगर अभी बकरों को बाहर इस तरह छोड़ा जाए हवा में तो रात को ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा है। हमने कोटो को लेके क्या डिसाइड किया है भाई? अभी साल से नहीं करूँगा। इस साल शो भी नहीं करेंगे ना। मोस्टली हमारे तीनों जो तैयारी के कोटे हैं वो 100 के समथिंग आ गए हैं ना। 100
के समथिंग है, हाइट में भी अच्छे खासे है, लेकिन इस साल नहीं निकाले गए। क्योंकि सारे बकरे हमारे 4 से 6 दांत है अभी, है ना? हाँ, सब 6-6 दांत पे ही भी, कोई सा भी 8 दांत नहीं था। तो 1 साल और रिपीट मारेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल। लोग हमारे जो कोटा है वो काफ़ी सारे लोग देखना चाह रहे थे। मेरे हिसाब से उसमें से जो जलाल नाम का कोटा है ना भाई, अगर मैं आज उसको शो कर दूं, मैं इतनी बात गारंटी की बता रहा हूं कि इतनी ज़बरदस्त तैयारी पे है वो। 100 kg पे ही है बकरा, लेकिन क्या लेवल की तैयारी है अंडुल में उसकी कि मैं कह रहा हूँ हर एक इंसान को बकरा पसंद आएगा। कोटा का जो लवर है ना, इंशाल्लाह ताला वो उस बकरे को फेल नहीं करेगा किसी भी एंगल से। बहुत बहुत अल्टीमेट तैयारी है। पेटी वेटी बहुत अच्छी निकाल ली है, चेस्ट वेस्ट बहुत ब्रॉड हो गई उसकी, मतलब बकरे का चेहरा वहरा कंप्लीट बन गया है माशाल्लाह। लेकिन हम लोग उसको 1 साल इसलिए रिपीट मार रहे हैं क्योंकि अभी वो 6 दांत है, और आपको भी मालूम है कि बकरा 8 दांत के बाद अपने रुबाब पे आता है। तो हम लोग उनको इस साल गैप देंगे और इंशाल्लाह ताला अगले रमज़ान उनको शो करेंगे अब से, और फिर आपको दिखाएंगे कि क्या हमारी मेहनत है, क्या बनाए हैं क्या नहीं है। अभी भी अगर कोई भी कोटा एक्सपर्ट हमारे फार्म पर आकर बकरे देखता है तो मैं इतनी गारंटी के साथ बात बता सकता हूँ कि एक भी बकरा वो हमारा फेल नहीं कर पाएगा, इतनी अच्छी तैयारी पर है। 2 कोटे हम लोगों के अगले साल के हैं, जिसमें एक दुर्राब है और दूसरा बकरा है नगीना। बट ये जो 3 बकरे थे हमारे पास, तुर्गुद और जलाल और इक्का, ये तीनों भी हम लोगों ने ये साल होल्ड करने की प्लानिंग करी है। यानी कि हम अगले साल कुछ और कोटा खरीदेंगे। हमारे पास इंशाल्लाह ताला 7 kg है, 7 kg के अलावा हमारे पास 3 बाहर बकरे बन रहे हैं। तो हम सारे एक 2 गुजरी अंडुल रखेंगे, बाकी सब के सब कोटा रखेंगे इंशाल्लाह ताला। यानी कि अगले सीजन हम लोग 8-10 कोटा तैयार करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को दिखाने की। और देखो तैयार मीन्स क्या होता है भाई, जैसा हमारे फार्म का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से वो बकरे भी 100 किलो पर है। और मेरा पर्सनल मानना है कि 125-30 किलो, 135-40 किलो के समथिंग में सेल्फ फीडिंग के कोटे बने तो समझ में आए कि हाँ भाई साबरी गोट फार्म पर तैयार हुए हैं। लेकिन वो भी बच्चे हैं और उनकी हमने 30-32 किलो पे तैयारी लगाई थी। तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया है कि ये साल हम लोग उनको नहीं, नेक्स्ट ईयर शो करेंगे जब वो अपनी कंप्लीट रुबाब पर भी होंगे और कंप्लीट एज भी हो रखी होगी, और इंशाल्लाह ताला हमारे फार्म के लेवल की वेट भी उनके पास आ रखा होगा इंशाल्लाह। ये बच्चे पैदा हुई थी तो हमने इसमें ही रखी थी इनको, और अब इनकी आदत ऐसी बन गई है, ये बाहर से घूम फिर के आती है। देखो गेट खुला हुआ है लेकिन आके इसमें ही लेटती है। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ उनको। भी रख दिया था ना उसको, है फिर भी देख ले इसको, पानी वानी जो रखना हो क्योंकि बंद रहा है ना। ये देखो ये इनका बॉडी गार्ड है, ये इनका पहरा देता है यहाँ बैठ के, ठीक है। और ये दोनों बैठी हैं यहाँ पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाहर नहीं निकल सकती है, मगर सुकून से बैठी है। और ये पंजाबी नहीं है भाई, ये गंगा पारी नस्ल की बच्चियाँ हैं दोनों। पंजाबी इनकी माँ है, मगर वो बकरी की खास बात ये है कि वो बाप पे रिजल्ट देती है बहुत अच्छा, मतलब कि बकरे पे रिजल्ट डालती है। और ऐसी बकरियाँ बहुत काम की होती है जो बाप पे मतलब बकरे पे रिजल्ट डाले। और ये देखो गंगा पारी की जो मैंने आपको पहचान बताई थी, ये भी ऐसी है और इसके भी कहीं कहीं डॉट्स है, बट हम कह सकते हैं कि ये वाली पंजाबी वाइट पंजाबी जा सकती है बाई चांस। ये देखो इसके ना पैच है ये, और ये पूरी गंगा पारी है। अब इंशाल्लाह ताला 1 साल के बाद जब ये 45-50 किलो की हो जाएगी उसके बाद देखेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी हाइट लेंथ फ्रेम लेके चल रही है अभी से माशाल्लाह। और ये देखो ये हमने इंग्लैंड से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करवाया है, एक सगार भाई गए थे इंग्लैंड और वो ये लेकर आए हैं। ये देखो ये मुर्गा उठा के लाने का मेन प्लान था इसकी दुम, इसकी पूंछ देखो आप, खूबसूरत है माशाल्लाह। भाई पानी रख दे। और ये हमारे अलादीन मियाँ इनका पहरा देते हुए, और ये हमारे मुर्गे पानी पीते हुए। इन्होंने रमज़ान में रोजे नहीं रखने। एक मैं बहुत बड़े बकरा आज आप लोगों के सामने शो भी करने वाला हूँ। ये चेक करो भाई, डायरेक्ट ओमान से ट्रांसपोर्ट करा हुआ बकरा। ये मेरे एक भाई का बकरा है भाई, और उसने ये किसी नियत से रखा हुआ है। तो देसी नस्ल का बकरा है, बिल्कुल नॉर्मल नस्ल का। मैं मजाक करता रहता हूँ, कभी आप सोचो कि वाकई में ओमान से आ रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल हमारे गांव से खरीदा हुआ बकरा है, बट खूबसूरत है। ये शायद से इस कुर्बानी में चला जाएगा। और मेरे ये किस काम का है वो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ बकरियाँ हैं तो उनके साथ ही ऊपर नीचे करता रहता है, तो बकरी ऑटोमेटिकली हीट पे ले आता है ये, तो अपना वो भी काम निकल रहा है इससे। ये देखो भाई मुर्गा भी नहा लिया आज, तो नला दे यार जब सब नला रहा। वैसे भी आज तो सब पे गुसलबाजी पे भाई।
अब इसको शाम को दिखाऊंगा मैं आपको जब भी चमकती। यार इसका ना ये येलोनेस हटाओ यार इसकी दुम पे से ना। ओ नावेद, इसे शैम्पू से नहलाएगा तूने? नावेद शैम्पू लगा इसके, शैम्पू लगा इसके, सब पीला पीलापन हटेगा यार। मैं आप लोगों को बताया था कि भाई कुछ टाइम के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बकरों पे और नीचे ज़मीन पे टिक्स के लिए जो स्प्रे सेफ़ है जो आप कर सकते हो उसके बारे में। ये है लेथल, सही से तभी दूसरा ही रोजा आज तो। ये है लेथल, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ये 20 लीटर 19 लीटर से 20 लीटर में हम लोग 200 ml मिक्स करते हैं, ठीक है। ये 20 लीटर में 200 ml, इसकी डोज वगैरह आप जहाँ से लोगे वहाँ से कंफर्म कर लेना। मैं मेरे फार्म की बता रहा हूँ, खुद से हम बकरों पे भी करते हैं और ज़मीन पे भी करते हैं। इसको 3 दिन कंटिन्यू कर देते हैं पूरे फार्म पर, बाहर सब जगह। इसका बहुत बेहतर रिजल्ट है और जगह से, ठीक है। और किस काम आता है? कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल और ये सब आता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। गर्मियों में जैसे बकरों को पसीना वगैरह आता है ना, तो उससे बकरों को खुजली वगैरह की शिकायत रहती है, तो हम परमानेंट बनाते रहते हैं। और हमारे यहाँ ये डेली किसी ना किसी बकरे को ऊपर नीचे रहता है तो लगाते रहते हैं, ठीक है। पूछ रहा था मेरे से वो कौन? पंसारी वगैरह किस काम आता है लगाने में, पता है। और इसमें किस किन की ट्यूब डलेगी इसका मैंने बताया हुआ है, इसका मैंने बता दिया। और भाई सुन, एक काम हो रहा है मुनीर, हम चल रहे हैं अभी फ्रूट्स लेने, ये देखे, और फिर हमें एक रील बनानी है, ठीक है। तो प्योर गंगापारी है भाई, और गंगापारी होने के इसके सिम्टम्स बताता हूँ मैं। ये देखो, यही है इसके डॉट्स हैं। बाकी बच्चे माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ पे हैं ये भी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोगों को बड़ी जानकर हैरानी होगी कि इनकी माँ ने ना इनको सिर्फ एक थन का दूध पिलाया, दूसरे थन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने बताया था, तो वो दूध नहीं मिला इनको। तो ये एक ही थन के दूध से माशाल्लाह ये ग्रोथ है इनकी। बाकी हमारे पास ना भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 3 से 4 बकरियां और आने वाली हैं। कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी आनी बकरियां में। और वो नहा के खड़ा है अभी। ये वाली बकरी भी हमने इस तरफ ही कर दी है, खिलाम ये रहे हैं। इस वाली बकरी के लिए भाई मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर किसी भाई को ये बकरी चाहिए होगी तो ये मिल जाएगी आप लोगों को। ये परमानेंट दूध देती है बकरी। इस बकरी में कोई भी ऐब नहीं है, बस एक ही मसला है कि ये वेट में ज़्यादा है। और मुझे जितने भी मेरे मतलब एक्सपर्ट है लोग हैं, जितने भी दोस्त लोग हैं, और हम खुद भी यही मानते हैं कि इसका वजन कम करना ही पड़ेगा हमें, तभी जाके प्रेग्नेंट रहेगी। बट मैं वो वजन कम करने वाला जो प्रोसेस है वो करना नहीं चाह रहा हूँ उसके साथ। वजन कम करने का जो प्रोसेस होता है भाई, उसमें क्या है कि इसको मुझे भूखा रखना पड़ेगा, और मैं जानवर की बद्दुआ नहीं लेना चाहता हूँ। भले इसके फ़ायदे के लिए हो, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सारी बकरियाँ खाए और ये शक्ल देके खड़ी हुई। तो इस वजह से, और ये मेरी होम ब्रीड है, एक ही बार बच्चे दी हुई है। ये इसकी बच्ची है, और एक बड़ा बकरा है इसका फार्म पर, ये वाला, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये अगर किसी को चाहिए रहेगी, ये 70 किलो के समथिंग है फ़िलहाल, ज़्यादा नहीं। इसका 15 किलो वजन भी डाउन हो गया, तो ये बहुत अच्छी बकरी है, बहुत अच्छी और नई बकरी है। किसी भाई को अगर ये चाहिए रहेगी तो मैं इसको ट्रांसपोर्ट करा दूंगा। इसका अभी सिर्फ और सिर्फ 15 किलो वेट डाउन होना है, और इंशाल्लाह ताला। और दूध ये कंटिन्यू दे रही है। अगर आपको दूध के पर्पज़ से भी चाहिए होगी तो दूध के लिए बहुत अच्छी बकरी है फ़िलहाल भी। अगर आपके यहाँ कोई बकरी हो या खुद से दूध पीना हो तो भी बढ़िया है। और 15 किलो वजन डाउन आते ही ये बकरी कंप्लीट बकरी है। उसके बाद ये कम क्रॉस वगैरह करा के सब बच्चे वगैरह भी ले सकते हो। ये इसकी पार्ट है, ये देनी नहीं है, ये देनी है खाली। ये मैं सिर्फ इसलिए बेच रहा हूँ, वरना मैं इसको 1% भी ना बेचता, क्योंकि मुझे इसका वजन तोड़ना पड़ रहा है। और वजन तोड़ने का जो प्रोसेस है उसमें मुझे इसको भूखा रखना पड़ेगा, और मैं भूखा रखना नहीं चाह रहा हूँ। अगर आप लोग ये कर सकते हो तो ये मिल जाएगी आपको 25,000 रुपये में ट्रांसपोर्ट के साथ, ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी आप कहेंगे। बहुत बड़े फ्रेम की बकरी है, बहुत अच्छी बकरी है। बट जो कमी है मैं आपको बता रहा हूँ कि वजन ज़्यादा की वजह से क्रॉस अभी नहीं रुकेगी, क्योंकि वजन इसने ज़्यादा कर लिया। और वजन किसी पर तोड़ना आता हो इसका, और थोड़ा कम खिला के इसको कर सकते हैं, तो आप इसको बेफिक्र होकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी ये बकरियाँ हमारी सारी कंफर्म क्रॉस हो चुकी है। ये भी वो भी हो गई। इसका भी इंशाल्लाह ताला कराएंगे इसको, और इसको भी करानी है। ये 2-3 बकरियाँ हमें करानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे ना एक रील शूट करनी थी, तो उसके लिए मैं ना फ्रूट्स लेके आया हूँ काफ़ी सारे। आज बकरों की इफ्तारी करके एक रील अपलोड करनी है मेरे को, तो उसके लिए अपन लाए हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स सारे इसमें गाजर है, टमाटर मुर्गों के लिए लाया हूँ, खीरे हैं, सेब है, पपीता है और केले हैं। तो ये इस तरह की ट्रीट में हमारे बकरों को कभी कभी देते रहते हैं। इससे हमारी वीडियोस भी बन जाती है और हमारे बकरे भी खुश हो जाते हैं।
इतना देखो, बकरों को अगर फ्रूट्स खिलाने वाली बात है तो रमज़ान में क्या आप पूरे साल भी फ्रूट्स खिला सकते हो। केले खिला सकते हो, बहुत बढ़िया रहते हैं गेनिंग के लिए। सेब खिला सकते हो। इसके अलावा जैसे सीजनिंग गाजरें चलती है, गाजरें खिला सकते हो। देखो हम लोग फार्म चला रहे हैं तो एक फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है सब चीज़ें रेगुलर खिलाना, लेकिन अगर आप शौक कर रहे हो तो आप लोग खिला सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी बस हम उस्ताद के पास जा रहे हैं और उस्ताद से सलाह लेंगे कि हमको क्या क्या टाइम पे क्या क्या खिलाना है। उस्ताद 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 गाजर आई है, खीरे आए हैं, सेब आया है, टमाटर तो मुर्गों के लिए लाया हूँ, सेब आए हैं, पपीता है, केला है। तो अब किस टाइम काटनी है, किस टाइम खिलानी है, कैसे करना है बता दो। बस जब हम चना कर देंगे, चने के बाद देख लेंगे और क्या। शाम को शाम को तो काट लेंगे 3 बजे ना। हाँ बस 3 बजे आए काटने में लगेगी। ओके भैया, 3 बजे के समथिंग में हम लोग उसको काटने में लेंगे। ज़्यादा फल फ्रूट 3:30 बजे। और किस टाइम चने खिला रहा तू? 4 बजे चने खाएगा, 3:30 बजे हम लोग खिलाना चालू करेंगे और उसके बाद हम लोग इनको एक रील के लिए बना रहे हैं। बाकी हाँ इतना है कि इसमें कोई भी चीज़ नुकसान वाली नहीं है जो बकरे खाएंगे, ये बेनिफिट ही है। अगर आप सिंगल डबल बकरे पालते हो तो आप गाजरें बहुत अच्छे से खिला सकते हो बकरों को, ब्लड बनाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। गाजर खिला लो। केले खिलाने हो तो मेरे हिसाब से एक बकरे को 6 केले मैक्सिमम है, और मिनिमम आप जितने भी खिलाना चाहो खिला सकते हो, बाकी आपके बकरे के हिसाब से। और 6 के 6 केले एक बार में मत खिला देना, 2-2 करके 3 टाइम खिला देना, बढ़िया चीज़ है। सेब खिलाना चाहो सेब खिला सकते हो, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है।